वेलकम करते हैं आपका फन विद आयशा में। तो आपके लिए लाए हैं नई और मज़ेदार वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। लड़कियां अपने घर में पतीला तक नहीं छोड़ती, वो भी चाट जाती है और किसी के घर जाकर बोटी से हल्का सा गोश्त उतार कर खाती हैं और बोलती हैं आंटी में ज्यादा नहीं खाती। दुनिया का सबसे मुश्किल काम दोस्तों बाइक की पिछली सीट पे बैठ के अगले बंदे की बातों का सुनना होता है। समझ तो कुछ नहीं आ रही होती मगर फिर भी हमें मिलानी पड़ती है। लाइक करो, फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। आई नीड सहेली ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਡੇਲੀ। ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੇਲੀ? और मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आप सबसे, बता दो रूह अफ़ज़ा में किसकी रूह है? एक मलंग पहली बार इंग्लैंड गया। उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब जाकर वह खूब नाचा और बोला, अरे मुझे ये बताओ ये किस बाबा का औरस है? बेगम जी, बेगम। हाँ जी। ਇਹ ਮੌਤ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और कंधे पर प्रस ऐसे लटकाया होता है जैसे अभी बैंक से चोरी करके आई हो। कर लो गुस्सा मीनों की। अच्छा बेटा, पूरे दिन से कितनी की कमाई करते हो? अल्लाह का शुक्र है जिन्हें दफाई का डाले दुकान तो कोई चीज लैंड भेज दे ना और सारी कमाई है। बीवी ने शूहर से पूछा, मेरे अलावा कितनी लड़कियों से आपको मोहब्बत है? शूहर ने कहा, जितनी मेरे बालों की तादाद है। बीवी ने रोना शुरू किया और शाम तक रोती रही। फिर उसे याद आया कि मेरा शूहर तो टकला है, तो फौरन उसने अपने शूहर के सर को चूम कर कहा, कुर्बान मेरे गंजे। और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? अच्छा, तू अपने मां प्यो कोलों किन्ना जेब खर्च लेंदी हुंदी सैं? ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। चलो आज जिंदगी बिगाड़ने के कुछ आइडियाज बताता हूँ। नंबर 1, जुआ खेलो। नंबर 2, नशा करो। नंबर 3, क्रोम को ज्यादा से ज्यादा चलाओ। नंबर 4, तरक्की से दूर भागो। नंबर 5, मुझ जैसों को फॉलो करो। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਲੋਚਦਾ ਨੀ ਮੈਂ चार जुआरी अदालत में पेश हुए। तीन ने अपने अपने सबूत दे दिए। पहला बोला मैं सफर पर था, ये टिकट है। दूसरा बोला मैं बीमार था, ये डॉक्टर का पर्चा है। तीसरा बोला मैं ड्यूटी पर था, ये हाजिरी रजिस्टर है। चौथा चुप रहा। मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम क्यों चुप हो, सबूत दो। चौथा बोला साहब अब आप ही बता दो कि अकेला आदमी जुआ कैसे खेल सकता है। आज बाजार में से लंघ रहा था तो राह में किसी ने केले की छिल्लड़ सट्टी हुई थी। मेरा फुट केले की छिल्लड़ उते आया और मैं स्लिप होके बड़ा पैड़ा टट्ठा हूँ। मैं यार सारे को आखता हूँ कि केले खाते हैं और छिल्लड़ा जरा साइड पे सटिया करे। अगर मैंने गल सही की है तो कमेंट्स में दसें। करनी तो मैंने भी लव मैरिज है, वरना मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि साडी अम्मी को एक मुंडा भी सेट नहीं होया। मुबारक हो तुमको ये चर्बी तुम्हारी, मोटे रहो तुम दुआ है हमारी। एक पठान ख्वाब में देखता है कि वो आसमान पर चढ़ गया है। अचानक पांव फिसला और वो आसमान से नीचे गिरने लगा। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा हाय अल्लाह बचा लो, कोई पकड़ लो। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो अपने बिस्तर से जमीन पर गिरा हुआ था। पठान ने सुकून का सांस लेते हुए कहा शुक्र है जमीन वक्त पर आ गई, वरना मैं तो गया था। लड़कियां अपने घर में पतीला तक नहीं छोड़ती, वो भी चाट जाती है और किसी के घर जाकर बोटी से हल्का सा गोश्त उतार कर खाती हैं और बोलती हैं आंटी में ज्यादा नहीं खाती। फिर उसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि हमारी कौन सा शादी होनी है। हेलो चौरी। हाँ भाई। यार फकी दी इंग्लिश की है क्यों की होया? ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫੱਕੀ ਖਾ। पप्पू अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा उनसे बच कर रहना, ये बहुत मक्कार और मैसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। लड़के ने 10 लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा उनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। बताइए तो कौन सी है इन 10 लड़कियों में से? माँ ने गौर से सबको देखा और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का हैरत से बोला जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली क्योंकि इन सब में से सिर्फ ये लड़की मुझे जहर लग रही है। पठान को एक दोस्त ने दावत पर बुलाया। जब वो गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और लिखा हुआ था मैंने तो मजाक किया था। पठान ने भी नीचे लिख दिया मैं कौन सा आया था। भाई मैं बड़ी देर तो नोट कर रहा जी दी हरकतां कर रहे हो। खैर यार मैं ना खुश भी हाँ ते उदास भी हाँ। उदास क्यों? मेरे ना दोस्त ने मैनू फोन किया सी, कहंदा अपनी भाभी ना यूनीवर्सिटियों लैके ना घर छड्ड आ। ते मैं भाभी नू लिया, मैं घर छड्डन जा रहा। भाभी दे घरदियां ने वेख लिया ते उन्हां ने साडा जबरदस्ती निकाह करता। ते खुश क्यों? भाभी सोहनी है। एक गल दसां, कुछ क कुड़ियां बिना मेकअप तो भी बहुत सोहणियां लगदियां हैं। देखदी की पईयां तेनू नहीं किया मैं। तेनू भी लगा, तेनू क्या? उस्तानी ने अपने शोहर का मोबाइल चेक किया तो उसे 3 नाम बहुत मुश्कूक लगे। एक मेरी जन्नत, 2 नसीबों वाली फरी जैनमिन। जाहिर है ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने फौरी पहला नंबर मेरी जन्नत मलाया तो दूसरी जानिब से उसकी अपनी अम्मी यानी शोहर की सास ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मलाया तो दूसरी जानिब से उसकी छोटी 8 साला बहन ने जवाब दिया। जब उसने हैरत से तीसरा नंबर जानमैन मलाया तो उसका अपना फोन बज उठा।
बेबी की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने मासूम शौहर के किरदार पर शक किया। इस पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे शौहर को 1 माह की अपनी तनख्वाह तोहफे में दे दी। शौहर ने इसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में इसगर इलेक्ट्रिशियन के नाम से महफूज कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम, पुलिस हेल्पलाइन। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरे साथ तो बहुत बड़ा मसला है, मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी हेल्प चाहिए मुझे। जी जी बोले, हम आपकी मदद के लिए यहाँ बैठे हैं सर। अच्छा मैम, मैं ना कराची से बात कर रहा हूँ, मलीर से। ठीक। अच्छा मेरे साथ मसला ये है कि मेरी बेगम जो है उसकी मुझसे जब भी लड़ाई होती है ना, तो वो फोन कर देती है अपने भाइयों को। वो लाहौर से आते हैं और आकर इधर मेरी खूब धुलाई करते हैं, मारते पीटते हैं। बड़ा मसला ये है कि वो वापसी पे जो रिटर्न आने जाने का टिकट होता है ना, वो बाहर आते हैं, वो टिकट भी मुझसे लेकर जाते हैं। अगर मैं ना दूं तो फिर मुझे मारते पीटते हैं। तो आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? सर मेरा मशवरा है आपको कि आप ऐसा करें, लाहौर शिफ्ट हो जाएं ताकि आपके रिटर्न टिकट के पैसे बच जाएं। हेलो। हवलदार ने थानेदार को टेलीफोन किया। जनाब आली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खावन को सर में बैलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार, क्यों, क्या वजह थी? हवलदार, जनाब आली, मुजरिमा ने फर्श को ताजा ताजा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस उसका खावन जूतों समेत किचन में चला गया था। थानेदार, मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया है? हवलदार, नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, वो क्यों? हवलदार, जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किचन का फर्श खुश्क हो जाए। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान पिछली सीटों पर बैठे एक लड़के ने अपने मोबाइल पर अपना फेसबुक अकाउंट खोला और पोस्ट अपलोड की। जैसे ही उसका स्टेटस ऑनलाइन तो हुआ, प्रोफेसर साहब ने जो लैपटॉप पर ऑनलाइन थे कमेंट किया कि नालायक इंसान, क्लास से जाओ, ऑफिस में बैठे। पर नील ने प्रोफेसर के कमेंट को लायक करके उसकी तायीद कर दी। दोस्त ने यह देखकर कमेंट किया, वो टेंशन न ले, कैफे आजा समोसे खाते हैं। मैंने घर से कमेंट किया कि इंसान क्लास नहीं लेनी तो सब्जी लेकर घर आजा। बाप ने दफ्तर से कमेंट किया, देख ली अपने लाडले की हरकतें, तुम्हारे प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया, धोखेबाज, तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए, अस्पताल में हो, दादी की हालत बहुत खराब है, आखिरी सैज पर हैं उसलिए मिलने नहीं आ सकता है। इसी वक्त दादी ने भी कमेंट किया, ओ बीड़ा गरक हो तेरा, बेगैरता, क्यों मुझे मारने पर तले हुए हो। Thanks for watching.